Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about frequency response, gain and decibel gain. हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखिए, ये कर्व है सिग्नल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज गेन का। क्या है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स? क्या है? इट इज़ द कर्व बिटवीन सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज गेन। देखिए यहाँ पे द कर्व बिटवीन voltage gain and signal frequency of an amplifier is known as frequency response। ये जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो और वोल्टेज गेन के बीच का जो कर्व होगा उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलते हैं। अगर हम लोग एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें तो ये देखिए कुछ बेल शेप का है। बेल मीन्स घंटी, घंटी का जो शेप होता है उसी शेप का है। अब अगर देखिए यहाँ पे जैसे जैसे सिग्नल फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ाएंगे वोल्टेज गेन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और देखिए एक पॉइंट है जहां पे ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज गेन मिलेगा। क्या होगा? मैक्सिमम वोल्टेज गेन मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं फिर आपका गेन क्या होगा? रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है जहां पे फ्रीक्वेंसी आपका गेन मैक्सिमम मिलता है, गेन वोल्टेज गेन मैक्सिमम मिलता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व में जहां पे वोल्टेज गेन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। उसके बाद क्या होता है? जैसे जैसे आप फिर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं गेन देखिए रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो देखिए क्या है? द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इंक्रीजेज as the frequency increases from 0 till it become maximum FR. FR means resonant frequency called resonant frequency। देखिए 0 से लेके आपका टिल रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी तक क्या होता है? वोल्टेज गेन इंक्रीज करता है। वही चीज बोल रहा है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इंक्रीजेज बियॉन्ड FR, अगर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो FR है उससे आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, उसके बाद क्या होता है? जो वोल्टेज गेन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इंक्रीजेज बियॉन्ड FR, द गेन डिक्रीजेज। गेन क्या होता है? डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है जिसमें हम लोग देखे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं गेन बढ़ता है, वोल्टेज गेन बढ़ता है। एक पॉइंट है जिसको हम लोग रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वहाँ पे गेन मैक्सिमम होगा और उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे गेन क्या होगा? रिड्यूस होगा। अब देखिए गेन होता क्या है? एक टर्म आया है वोल्टेज गेन। गेन क्या है? ये रेशियो है आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू द इनपुट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। वो गेन किसी भी तरह का हो सकता है। करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन। करंट गेन है तो क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। मींस आउटपुट करंट कितना आ रहा है, इनपुट कितना है, दोनों का रेशियो होगा, उसको हम लोग करंट गेन बोलेंगे। वोल्टेज गेन क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। पावर गेन क्या होगा? आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। तो गेन क्या है? द रेशियो ऑफ आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू द इनपुट ऑफ एम्पलीफायर इज कॉल्ड इट्स गेन। आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग गेन बोलेंगे। अब देखिए डेसिबल गेन। गेन नॉर्मली आपका क्या है? नंबर में होगा क्योंकि दो क्वांटिटी का रेशियो है। आउटपुट करंट, अगर करंट गेन की बात करें तो आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, तो क्या होगा? यूनिटलेस होगा। लेकिन हम लोग डेसिबल गेन में क्या होता है? इसको हम लोग एक यूनिट असाइन करते हैं, बेल या डेसिबल, क्योंकि मेरा जो आई है, ईयर जो है, कान, वो लोगरिथमिक को सुनता है। मीन्स डेसिबल में हम लोग जो सुनते हैं वो डेसिबल में होता है। तो अगर गेन को डेसिबल में हम लोग कन्वर्ट कर ले तो प्रैक्टिकली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा अच्छा है हमारे, जैसे कि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है उसको समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं डेसिबल गेन क्या है। कह रहा है ऑल्दो द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर। गेन को हम लोग नंबर में करते हैं क्योंकि आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, अगर करंट गेन की बात करें तो वहाँ पे यूनिटलेस है। येट इट इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस। प्रैक्टिकल पर्पज से ये बहुत ही इंपोर्टेंस है टू असाइन इट ए यूनिट। इसको जो गेन है उसको एक यूनिट असाइन करना प्रैक्टिकल पर्पज से बहुत ही इंपोर्टेंट है।
द यूनिट असाइंड इज, जो यूनिट हम लोग देते हैं गेन में वो कौन सा है, बेल और डेसिबल। बेल या डेसिबल, डेसिबल को हम लोग शॉर्ट में डीबी लिखते हैं, बेल या डेसिबल। देखिए बेल और डेसिबल में रिलेशन है, 1 बेल इज इक्वल टू 10 dB होता है। क्या होता है, 1 बेल इज इक्वल टू 10 dB, तो दोनों में रिलेशन है। तो अगर आपको देखिए बेल में हम लोग कैसे करेंगे, द कॉमन लोगरिथमिक log टू द बेस 10 ऑफ पावर गेन इज नोन एज बेल पावर गेन। देखिए पावर गेन इज इक्वल टू क्या हो गया, log 10 पी आउट बाई पी इन, मीन्स आपका क्या हो गया, पावर गेन हो गया, पावर गेन इन बेल हो गया। पावर गेन इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 log 10 पी आउट बाई पी इन बेल। तो ये किस में हो गया, पावर गेन इन बेल। अगर आपको पावर गेन इन डेसिबल करना है तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 से मल्टीप्लाई नहीं है बेल में, जब डेसिबल में करेंगे तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर गेन इन डेसिबल क्या हो जाएगा, 10 log 10 पी आउट बाई पी इन। ये पावर गेन इन डेसिबल हो गया। आपको डेसिबल में ज़्यादा निकालने के लिए रहेगा क्वेश्चन, डेसिबल ज़्यादा कंफर्टेबल है। नेक्स्ट है वोल्टेज गेन इन डीबी। अगर वोल्टेज गेन आपको निकालने के लिए पूछता है तो उसका क्या फॉर्मूला है, तो 20 log 10 वी आउट बाई वी इन, 20 log 10 वी आउट बाई वी इन। वही आपका करंट गेन इन डीबी है, ये सब हम लोग डीबी में निकाल रहे हैं। करंट गेन इन डीबी क्या आ जाएगा, 20 log 10 आई आउट बाई आई इन, मीन्स आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। तो ये तीनों फार्मूला इंपोर्टेंट है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल सकता है। तो हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज गेन इन डीबी कितना है, 20 log 10, करंट गेन भी 20 log 10 है, वही पावर गेन क्या है, 10 log 10 है। तो अगर हम लोग देखें तो देखिए वोल्टेज गेन की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर भी होता है। तो वी आउट स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। और इनपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, सॉरी पावर हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो आउटपुट पावर कितना हो जाएगा, आउटपुट पावर अगर वोल्टेज की टर्म में हम लोग निकाले तो वी आउट स्क्वायर बाई आर, और इनपुट पावर कितना हो जाएगा, इनपुट पावर हो जाएगा वी इन स्क्वायर बटे आर। अब यहाँ देखिए पावर गेन इन डीबी क्या हो जाएगा, पावर गेन इन डीबी क्या हो जाएगा, पी आउट के जगह पे हम लोग वी आउट स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, आर आर दोनों के लिए कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 log 10 वी आउट स्क्वायर बाई आर बटे वी इन स्क्वायर बटे आर। आर आर दोनों के लिए क्या होता है, इक्वल आता है, ठीक है, रेसिस्टेंस इक्वल आता है। तो क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा 10 log 10 वी आउट बटे वी इन का होल स्क्वायर। ये पावर में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 20 log 10 वी आउट बाई वी इन आ गया। तो इस तरह से उसी तरह से करंट गेन भी आ जाएगा। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, पावर करंट के टर्म की जगह क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से आपका करंट गेन में भी आ जाएगा। अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द गेन इन डीबी, डेसिमल में निकालना है इन द फॉलोइंग केस। दो केस दिया है, एक आपका है वोल्टेज गेन ऑफ 30, दूसरा है पावर गेन ऑफ 100। तो आपको गेन दिया हुआ है लेकिन डेसिबल में पूछ रहा है, गेन इन डीबी डेसिबल में पूछ रहा है, जो डेसिबल में कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज गेन इन डीबी क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन इन डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 log 10 वी आउट बाई वी इन होता है, वी आउट बाई वी इन। यहाँ पे देखिए वोल्टेज गेन वी आउट बाई वी इन क्या है, ये आपका वोल्टेज गेन है, यही तो वोल्टेज गेन है। डीबी में पूछ रहा है तो डीबी में क्या हो जाएगा, 20 log 10 वी आउट बाई वी इन। तो 20 log 10 वी आउट बाई वी इन कितना दिया है, 30 दिया है। तो 20 log 10
30, इसको आप सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर से तो कितना आ जाएगा 29 पॉइंट, इसको सॉल्व करने पे 29.54 dB आ जाएगा। ये आपका डेसिबल में हो गया। वोल्टेज गेन इन dB कितना आ गया 29.54। ये आपका नंबर में था वोल्टेज गेन इन नंबर, और ये आपका हो गया वोल्टेज गेन इन dB। सेकेंड क्वेश्चन है पावर गेन ऑफ 100, फिर पावर गेन दिया हुआ है और dB में पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं पावर गेन इन dB क्या होता है, अभी देखे हैं 10 log 10 P आउट बाई पिन। P आउट बाई पिन कितना दिया है, P आउट बाई पिन क्या है, पावर गेन है, लेकिन वो नंबर में है, डेसिबल में नहीं है। कितना 100 है तो कितना हो जाएगा 10 log 10 100। 100 को आप क्या लिख सकते हैं 10 log 10, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो है पावर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 × 2 log 10 बेस 10 ऑफ 10। log 10 ऑफ 10 कितना हो जाएगा, log 10 ऑफ 10 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 20 × 1 इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। किस में, dB में। तो पावर गेन इन dB कितना हो गया 20 dB। वही नंबर में कितना था 100 था। तो इस तरह से नंबर में पावर गेन दिया था, हम लोग डेसिबल में निकाल लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए 3 स्टेज एम्पलीफायर हैज ए फर्स्ट स्टेज वोल्टेज गेन ऑफ 100। पहला स्टेज का जो वोल्टेज गेन है उसका 100 दिया है। सेकेंड स्टेज वोल्टेज गेन ऑफ 200, सेकेंड स्टेज का 200 है और थर्ड स्टेज का 400 है। फाइंड द टोटल वोल्टेज गेन इन dB। dB में आपसे पूछ दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है किस में है, नंबर में दिया हुआ है। अगर नंबर में रहता तो तीनों का क्या हो जाता, प्रोडक्ट हो जाता। अगर आपका वोल्टेज गेन या पावर गेन या करंट गेन इन सीधे नंबर में पूछे तो क्या हो जाएगा G1 G2 G3, तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। गेन 1 गेन 2 गेन 3 तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आपका dB में होगा तो तीनों का सम हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको तीनों को dB में निकालना पड़ेगा, फिर सम करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेज का जो है, फर्स्ट स्टेज का कितना होगा, फर्स्ट स्टेज वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा, वोल्टेज गेन इन dB कितना हो जाएगा 20 log 10। कितना दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेज का 100 है तो 100 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए 20 log 10, 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर क्या आ जाएगा 20 × 2 log बेस ऑफ 10 ऑफ 10। तो log 10 ऑफ 10 कितना होता है 1 होता है, तो 40 × 1 इक्वल टू 40 आ गया। उसी तरह सेकेंड का निकालिए, सेकेंड स्टेज का वोल्टेज गेन, सेकेंड स्टेज वोल्टेज गेन। तो सेकेंड स्टेज का वोल्टेज गेन कितना हो गया, dB में निकालना है। फिर आप लिखिए 20 log 10 कितना है 200 है, 20 log 10 200। इसको आप सॉल्व कीजिए तो log 10 200 का वैल्यू कितना आ गया 2.3 आएगा। तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 46 आ जाएगा। ये आपका dB में है 46, ये भी क्या है dB में दिया हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज का, तो थर्ड स्टेज वोल्टेज गेन इन dB कितना हो जाएगा, वोल्टेज गेन है इसीलिए 20 लगा रहे हैं, पावर गेन आता तो 10 log हो जाता। 20 log 10 कितना दिया है 400 दिया है। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 20 log 10 400 का आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 52 dB आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, log 10 400 का वैल्यू आपको यहाँ से 20 इंटू इतना कीजिए तो आपको 32 dB आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया log 10 400 का वैल्यू 2.6 आता है और इंटू 20 की जगह तो 52 dB आ जाएगा। आप पूछ रहा है फाइंड द टोटल वोल्टेज गेन इन dB, तो टोटल वोल्टेज गेन dB में क्या आ जाएगा, उसके बाद टोटल वोल्टेज गेन इन dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए 40 + 46 + 52 क्या हो जाएगा dB में हो जाएगा
इक्वल टू 138 dB। कितना हो जाएगा? 138 dB आंसर हो जाएगा। जब आपको dB में रहेगा तो सम हो जाएगा, तीनों स्टेज जितना स्टेज करेगा उसका सम हो जाएगा। देखिए फर्स्ट स्टेज का dB का सम, सेकंड का, थर्ड का, तीनों का सम हो गया। जब आपको नंबर में दिया रहेगा तो तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, गुना हो जाएगा। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ देखिए द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच द वोल्टेज गेन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 70.7% ऑफ द मैक्सिमम गेन इज नोन एज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसमें वोल्टेज गेन जो है इक्वल टू या ग्रेटर देन 70.7%, मीन्स 100% का 70.7% जो होगा वही आपका बैंडविड्थ हो जाएगा। मीन्स अगर हम लोग इसमें देखें इस डायग्राम में तो यहाँ पे F1 और F2 दोनों के बीच का जो है यही आपका बैंडविड्थ है। दिस इज द बैंडविड्थ। ये क्या है? बैंडविड्थ है। F1 और F2 के बीच में जो है ये कितना है? टोटल गेन का 70.7% है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो कह रहा है द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच वोल्टेज गेन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 70.7%। 70.7% जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बैंडविड्थ बोलेंगे। अब देखिए अगर हम लोग डेसिबल के टर्म में करें बैंडविड्थ को, बैंडविड्थ इन टर्म ऑफ dB, ये तो आपका नंबर में हो गया, 70.7% परसेंटेज में हो गया। अब हम लोग उसको dB में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए बैंडविड्थ इन टर्म्स ऑफ dB क्या हो जाएगा? फॉल इन वोल्टेज गेन फ्रॉम मैक्सिमम गेन। मैक्सिमम गेन क्या है आपका? देखिए GM है, GM मीन्स 1 GM, GM मीन्स गेन। तो इसका 70.7% कितना हो जाएगा? 0.707 GM हो जाएगा, क्योंकि GM मीन्स क्या हो गया? 1 GM, और 1 का 70.7% कितना हो गया? 0.707 GM हो जाएगा। तो अब ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। ये जो डिफरेंस होगा वही ना dB में गेन आ जाएगा। तो क्या हो गया? 20 log 10 100 टोटल गेन हम लोग 100 मान लिए, उसका 70.7% कितना हो जाएगा? 70.7। 100 का 70.7% कितना होगा? 70.7। तो 20 log 10 100 माइनस 20 log 10 70.7। अब देखिए log A माइनस log B क्या होता है? log A by B। तो 20 log 10 100 बटे 70.7 dB से 100 बटे 70.7 कितना आता है? 1.4142। तो 20 log 10 1.4142 कितना आ जाएगा? 3 dB आ जाएगा। तो ये 3 dB क्या हो गया? बैंडविड्थ हो गया dB के टर्म में। तो dB के टर्म में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बैंडविड्थ को? बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एट द लिमिट्स ऑफ विच इट्स वोल्टेज गेन फॉल्स बाय 3 dB। इसका जो वोल्टेज गेन होगा वो कितना फॉल करेगा? 3 dB से फॉल करेगा फ्रॉम द मैक्सिमम गेन। मैक्सिमम गेन अगर हम लोग dB में बात करें तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? 3 dB फॉल होगा। ठीक है। अगर हम लोग परसेंटेज में करें तो 70.7% जो होगा, 100% का 70.7% जो होगा वही क्या होगा? बैंडविड्थ हो जाएगा। ये जो है F1 और F2 के बीच में ये आपका बैंडविड्थ है। F1 को हम लोग लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं F1 को? लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और F2 को हम लोग बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये बीच में जो है जहाँ पे वोल्टेज गेन मैक्सिमम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज गेन के बीच का कर्व होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स तो वही होता है ना। अब देखिए फ्रीक्वेंसी जो है F1 और F2 जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 और F2 को हम लोग द फ्रीक्वेंसी F1 और F2 इज ऑल्सो कॉल्ड 3 dB फ्रीक्वेंसी और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। F1 और F2 को हम लोग लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सब इसी को बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखे और बैंडविड्थ को देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।